वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। दोनों दिन के करंट अफेयर्स एज इन दी लास्ट वीडियो हम लोग ने किया था, वैसे ही इस वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर्स मैंने मर्ज किए दिए कर दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो दो दिन के करंट अफेयर्स बिकॉज ऑफ दिवाली फेस्टिवल बहुत कम है, तो मैंने मर्ज करके एक ही वीडियो में दोनों भी इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स है उनको मर्ज करके एक वीडियो में डाल दिया। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। पेन एंड पेपर लेके बैठिए और वहां पर नोट जरूर करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन कर्नल कोशंक लांबा। कोशंक लांबा को कौन सा अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया गाइस? गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है जिन्होंने भी सिंदूर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। सिंदूर ऑपरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, जो भी कर्नल्स थे, मेजर्स थे, तो उनको जो है यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो दिए गए। और बेसिकली यहाँ हम बात कर रहे हैं वीर चक्र की, तो यहाँ पर कोशंक लांबा को जो है वीर चक्र दिया गया है। ये हैज बीन अवार्डेड एज अ वीर चक्र। अब ये वीर चक्र क्यों दिया गया? देयर उनका जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी एंड डेडिकेशन की ड्यूटी है ड्यूरिंग दैट सिंदूर अगेन सिंदूर ऑपरेशन, तो इसी वजह से जो है इनको वीर चक्र दिया गया। देयर आर थ्री पर्सनालिटी जिनको यहाँ पे वीर चक्र दिया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, सेकंड क्वेश्चन उनके बारे में ही है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट अवॉर्डेड द वीर चक्र बिलोंग्स टू विच फोर्स। यहाँ पर दूसरी पर्सनालिटी जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, जिनको जो है अगेन यहाँ पे अवार्ड दिया गया और वीर चक्र दिया गया। अब ये वीर चक्र दिया तो गया, लेकिन इनको किस फील्ड के लिए दिया गया, ये कौन सी फोर्स से बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो बेसिकली बिलोंग करते हैं इंडियन आर्मी से। तो तीनों भी जो है वो अलग अलग जगह से जो है बिलोंग करते हैं, अलग अलग फोर्स से बिलोंग करते हैं। आप मुझे बताओ प्रीवियसली जिनके बारे में हम लोग ने बात की, ये लांबा सर जी के बारे में जो हम लोग ने बात की, क्वेश्चन लांबा, ये कौन से फोर्स से बिलोंग करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिंधु। यहाँ पर फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन जो है रंजीत सिंह सिंधु, इनको कौन सा अगेन अवार्ड दिया गया है? सेम अवार्ड आई वुड से, दैट इज वीर चक्र। यहाँ पर इनको क्या दिया गया है? वीर चक्र अवार्ड दिया गया। अगेन अभी इनको दिया गया दैट बेसिकली व्हाई, क्योंकि यहाँ पर ये फाइटर पायलट है, तो फाइटर पायलट में उन्होंने जो अपना काम जो है वो ब्रेवरी के साथ पूरा किया अंडर द सिंदूर ऑपरेशन, तो उनको जो है यहाँ पर वीर चक्र दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश द सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी का सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ? तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर कोल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया, जिसके अंदर वो क्या करेंगे? एक सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आया और अगर समझ में आ रहा हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट, हु लॉन्च द एआई प्लेबुक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड एसएमईज एंड एआई सैंडबॉक्स व्हाइट पेपर। कृषि एंड लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एआई प्लेबुक्स एंड एआई सैंडबॉक्स व्हाइट पेपर किसने लॉन्च किया है? कौन वो पर्सनालिटी है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पर्सनालिटी ने ये एआई प्लेबुक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड एसएमईज एंड एआई सैंडबॉक्स व्हाइट पेपर जो है वो लॉन्च किया हुआ है? दैट पर्सनालिटी नेम इज प्रोफेसर अजय कुमार सूद। यहाँ पर किन्होंने किया? ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी ने यहाँ पर ये लॉन्च किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संत की महासमाधि शताब्दी का उद्घाटन किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड महासमाधि सेंटेनरी ऑफ विच सेंट। यहाँ पर कौन से सेंट के बारे में किया हुआ है? दैट सेंट नेम इज श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु जी के लिए यहाँ पर जो है महासमाधि सेंटेनरी बनाई गई है और उसका इनॉग्रेशन कौन सी पर्सनालिटी ने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, विच पर्सनालिटी हैज इनॉग्रेटेड महासमाधि सेंटेनरी ऑफ श्री नारायण गुरु। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में किस स्थान पर पहुंच गया है? लास्टली इंडिया जो था वो 10th प्लेस पे था, अब जो है 10th प्लेस से मूव करके वो कौन से प्लेस पे गया है? 9th प्लेस पे जो है वो इंडिया पहुंच चुका है। तो फॉरेस्ट एरिया की साइज के अंदर इंडिया का जो रैंक आता है दैट इज 9th इन दी वर्ल्ड रैंक। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 9th पोजीशन जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंडिया की आती है।
चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस देश में पहली बार मच्छरों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो जलवायु संकट का परिणाम है? यहाँ पर इन विच कंट्री हैव मॉस्किटोज हैव बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिग्नलिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से उस देश में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मच्छर पहली बार देखा गया है, ऐसा बोल रहा हूँ कि उस देश में मच्छर पहली बार मिला है। तो ये बड़ा फनी भी है करंट अफेयर, और अगेन इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज एवरी फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक फनी है और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वियर्ड फैक्ट है, एज इन वी कैन सी कि बाबा लास्ट 3 to 4 years में जितनी भी एग्जाम्स हुए उसमें जो भी वियर्ड फैक्ट्स होते हैं और जो भी ऐसे जो यूनिक फैक्ट्स होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जामिनर को, और वो पेपर सेटर जो है वो एग्जाम में डाल देता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। आई वुड से अगेन इट्स अ फनी और सिली थिंग, बट आई वुड से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अ 5 स्टार क्वेश्चन। तो ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पर वो जो देश है उस देश का नाम है आइसलैंड। वैसे आइसलैंड जो है वो बड़ा ही बहुत ही प्यारा देश है और बहुत ही अच्छा क्लीन कंट्री समझा जाता है। और इस देश में मच्छर मिलना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट के बारे में और पोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो वहां पोल्यूशन बड़ा कम होता है। लेकिन अब यहाँ पर मच्छर देखी गई है, तो इसका मतलब वहां पे क्लाइमेट क्राइसिस को देखा गया है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। भारत 2026 में किस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ते हुए एशिया प्रशांत में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की उम्मीद है? यहां पर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना इन 2026 टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ व्हाट इन एपेक। एपेक का मतलब यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया जो है 2026 में चाइना को सरप्राइज कर जाएगा, सरपास कर जाएगा और एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन जाएगा इन दैट एपेक एरिया। तो वो जो एरिया है वो कौन से इसमें है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में ये होने के उम्मीद है? दैट इंडस्ट्री इज ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई। ये जो ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई है, जो ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं ना बेसिकली, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई जो है वो यहाँ पर जो है इंडिया जो सरपास कर जाएगा चाइना को इन बिटवीन 2026। चलो आगे बढ़ेंगे। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति को गूगल क्लाउड का मुख्य उत्पादक और व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Chief Product and Business Officer of Google Cloud? यहाँ पे ये भारतीय ओरिजिन के हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका रिलेशन भी समझाता हूँ। हाल ही में ट्रंप जी ने जो है वो एक बहुत ही भद्दा सा चार्जेस जो लगाया वो H1B वीजा पे, तो उस वीजा की चार्जेस की वजह से बहुत सारी पर्सनालिटीज अब जो अपॉइंट होगी, जहां पर भी ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स आएंगे, याद रखिएगा H1B वीजा की वजह से ये अपॉइंटमेंट्स आपके एग्जाम में अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगेन इन दिस वीडियो आई वुड से कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर 5 स्टार क्वेश्चंस। लास्ट 21st में हम लोग ने 22nd 21st की करंट अफेयर्स में देखा था, वो जो चाइना की प्राइम मिनिस्टर थी वो एक इंपॉर्टेंट हो गया। और अब जो हम देख रहे हैं कि इनको ये जो है इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको यहाँ पर गूगल की प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर में इनको जो है चीफ पर्सन करके अपॉइंट किया कर दिया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनका नाम है, बेसिकली इनका नाम क्या है? कार्तिक नारायण। कार्तिक नारायण जी को यहाँ पर गूगल के अंदर, गूगल क्लाउड के अंदर चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओपन एआई ने हाल ही में कौन सा नया ब्राउजर लॉन्च किया है? गाइस ये ओपन एआई ने एक ब्राउजर लॉन्च किया है, एटलास ब्राउजर उसका नाम है, आप इमेज में देख ही सकते हो। अब इस एटलास ब्राउजर को लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, दे वांट टू फाइट विद क्रोम। वो क्रोम को फाइट करना चाहते हैं, क्रोम की जो कंपटीशन है उसको बिट करना चाहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ओपन एआई ने एटलास नाम का जो ब्राउजर है उसको लॉन्च किया है। क्या लगता है जो जेंजी है और जो इसके पहले जो जनरेशन है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्या सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या क्रोम को ये एटलास बिट कर पाएगा, या क्रोम अभी द सिग्नेचर ब्राउजर बन के रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? When is World Polio Day observed? ये World Polio Day कब ऑब्जर्व होता है? बेसिकली इट इज ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। अब ये क्यों होगा? बेसिकली पोलियो का जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करने के लिए ये वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 24 अक्टूबर। सो गाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द 23rd and 24th अक्टूबर। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। एज आई ऑलवेज से कि आप जो है नोट्स लीजिएगा, और जो भी नोट्स है वो
वीडियो के बाद एक बार रिवाइज जरूर करना, एग्जाम के पहले रिवाइज करना, अगेन रिसर्च करना आपका काम है। कहीं पे अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन उसके पहले खुद सर्च कीजिएगा। जब भी सर्च करोगे तभी ये सारे करंट अफेयर्स जो है सारे के सारे याद नहीं रहेंगे, बट आई कैन बेट यू, मैं गारंटी दे सकता हूँ 95% ऑफ द करंट अफेयर्स आपके याद रह जाएंगे। अगेन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे, आपको भले ही वो ऐसे ड्रास्टिकली याद ना हो, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर ऑप्शन देखोगे तो आंसर जरूर करोगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ इतना कर लो कि एक बार वीडियो देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना और एक रिसर्च जरूर करना, फिर एग्जाम के टाइम पे बस 10-15 दिन पहले रिवाइज कर लो, वो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, चलो वीडियो को पूरा देखा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड विद न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।